क्या आप सोच सकते हैं कि आपके घर की खाली छत आपको हर महीने के 50,000 या उससे भी ज्यादा कमा कर दे सकती है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन सही प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ छत की खाली जगह को आप एक छोटे से गोट फार्मिंग सेटअप में बदल सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सपना नहीं दिखाएंगे, बल्कि शुरुआत से लेकर आखिर तक, यानी शेड, बकरियों की संख्या, चारा, सफाई, खिलाई उनकी और यहाँ तक की कमाई का पूरा हिसाब हम आपको समझाएंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफर्ड गोट फार्म। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, आजकल गोट फार्मिंग ट्रेंडिंग में है और इसका क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। तो इस वजह से लोग अपने घरों की छत पर भी बकरियां पाल कर कुछ पैसा कमा पा रहे हैं, कुछ अर्निंग कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बकरियों के लिए एक ऐसा फ्लोर तैयार करना है, यानी एक ऐसा शेड तैयार करना है जिससे छत पर गंदगी और नमी जमा ना हो, यानी पानी आपकी छत पर और गंदगी जमा ना हो। इसके लिए डायरेक्ट छत पर बकरियों को रखने के बजाय रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाया जा रहे हैं, यानी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म आजकल लोग बना रहे हैं, जिससे आप लकड़ी से या लोहे के फ्रेम से या मजबूत बाम्बू से ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जो आपकी छत से थोड़ी सी ऊंचाई पर हो। इसका ये फायदा होगा कि बकरियों का मल और गंदगी नीचे गिर जाएगी और उसे साफ करना आसान होगा। लेकिन सिर्फ प्लेटफॉर्म बना देना ही काफी नहीं, उसके नीचे वेस्ट कलेक्शन और पानी की निकासी का सही इंतजाम भी होना चाहिए, ताकि पेशाब या पानी छत पर जमा ना हो। यानी आपका मकसद साफ है, बकरियां ऊपर रहें, वेस्ट नीचे कलेक्ट हो और पूरी जगह सूखी रहे, जिससे बकरियों के अंदर कोई बीमारी ना आए। अब बात करते हैं शेड की। शुरुआत में आपको महंगा पक्का कमरा बनाने की जरूरत नहीं। एक मजबूत हल्का फ्रेम बनाकर उसके ऊपर से रूफिंग शीट लगाई जा सकती है। चारों तरफ से पूरी तरह बंद करने के बजाय पर्याप्त वेंटिलेशन रखना ज्यादा जरूरी है, ताकि हवा लगातार आती जाती रहे। लेकिन याद रहे, बारिश का पानी उससे अंदर ना आए और गर्मियों में बकरियों को सीधी धूप भी ना लगे। अब सवाल ये आता है, शुरुआत में कितनी बकरियां रखें? ये डिपेंड करता है आपकी छत के साइज पर, बल्कि मेरी सलाह ये होगी कि सबसे पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बकरियां लेकर शुरुआत ना करें। आप छोटे बैच से शुरू कर सकते हैं, यानी 3 से 5 बकरियां आप शुरुआत में डाल सकते हैं। और जब उनकी फीडिंग, क्लीनिंग और हेल्थ मैनेजमेंट आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए, तब आप धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं उनके फीड की। अगर बकरियों का चारा जमीन पर गिरकर बर्बाद हो रहा है तो समझ लीजिए वो आपका पैसा भी बर्बाद कर रहा है। इसलिए सामान्य टब की जगह एक प्रॉपर फीडर लगाएं, जिसमें बकरियां आसानी से अपनी गर्दन डालकर खा सकें और पैरों से चारे को खराब ना करें। अब बात करते हैं बकरियों को खिलाना क्या है। बकरियों की फीड में आपको हरा चारा, सूखा चारा और इसके अलावा जरूरत के हिसाब से कॉन्सेंट्रेटेड फीड भी शामिल किया जा सकता है, यानी आपको जरूरत के हिसाब से उनको डेली कुछ ना कुछ दाना मिश्रण भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिए, हर बकरी की जरूरत एक जैसी नहीं होती, यानी कोई बकरी ज्यादा चारा खाती है, कोई बकरी कम। अब छोटी बकरी, प्रेग्नेंट बकरी और इसके अलावा बढ़ने वाले बकरे, सबकी फीडिंग साइकिल अलग अलग होती है। अगर आपको इन सबकी फीडिंग साइकिल चाहिए तो कमेंट कर दीजिए फीड साइकिल, उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो इसलिए कोई भी एक चीज ज्यादा मात्रा में खिलाकर तेजी से वजन बढ़ाने की कोशिश ना करें। साथ ही साथ साफ पानी, बैलेंस डाइट और मिनरल सप्लीमेंट का भी ध्यान रखें, यानी बॉडी के अंदर बकरों की फीड के साथ साथ सप्लीमेंटेशन भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी, टाइम पर वैक्सीनेशन और टाइम पर डिवॉर्मिंग और रेगुलर हेल्थ चेकअप, जिसको बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है बकरे की तबीयत के अंदर बिगड़ाव महसूस हो सकता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे बहुत सारे लोग वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बकरियों के गोबर की। आप इसे भी प्रॉपर तरीके से कंपोस्ट करके खेत, नर्सरी या किसी घर के प्लांट में फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो आपके इलाके में इसकी लोकल डिमांड भी हो सकती है, तो इससे छोटी मोटी एडिशनल इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि गोबर या मैन्योर का प्राइस हर जगह एक जैसा नहीं होता, इसलिए आप अपने लोकल मार्केट में पहले रेट का पता करें, फिर इस पर काम करें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर कि कितना पैसा लगेगा और प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको बकरियों के खरीदने का बजट बनाना होगा। उसके बाद उनका शेड, प्लेटफॉर्म और फीड का भी इंतजाम आपको पहले ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको उनकी वैक्सीनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी दवाइयों का भी खर्च उसमें जोड़ना होगा। यानी सिर्फ बकरी खरीद लेने से बिजनेस शुरू नहीं हो जाएगा। तो अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो हर जानवर का आपको हिसाब रखना जरूरी है कि किस कीमत पर खरीदी, इसकी फीड पर डेली कितना खर्च आ रहा है, इसका वैक्सीनेशन कब हुआ, इसकी ब्रीडिंग कब हुई, इसके कितने बच्चे हुए और किस प्राइस पर उन बच्चों को बेचा जा रहा है। और जब आप ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि फार्म वास्तव में प्रॉफिट में है भी या नहीं। और रही बात 50,000 रुपए महीने कमाने की, तो इसे एक गारंटीड इनकम मत समझिए। ये इनकम तभी पॉसिबल होती है जब आपके पास सही स्केल, हेल्दी एनिमल्स, कंट्रोल फीड कॉस्ट, अच्छा ब्रीडिंग परफॉर्मेंस
और आपके इलाके में अच्छा सेलिंग मार्केट भी हो। छोटे सेटअप से शुरुआत करने वाले फार्मर को पहले सिस्टम समझना चाहिए, उसके बाद स्केल बढ़ाना चाहिए। तो अगर आपके पास जमीन नहीं है लेकिन आपके घर की छत खाली पड़ी है तो लिमिटेड स्केल पर गोट फार्मिंग एक इंटरेस्टिंग बिजनेस ऑप्शन हो सकता है। अब आप बताइए, अगर आपके घर की छत पर्याप्त मजबूत हो तो क्या आप गोट फार्मिंग की शुरुआत वहां करना चाहेंगे? कमेंट में यस या नो जरूर लिखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए।